नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईफाई जी के गुरु की अल्टीमेट रैंक बूस्टर सीरीज में। अगर आपका सपना है आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। भाग 1 50 गोल्डन वन लाइनर फैक्ट्स। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली प्राथमिक संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर बनाई गई संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित की गई संस्था योजना आयोग। भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949। सरकार की ओर से भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करने वाला प्राधिकरण वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, भारत सरकार। भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? अनुच्छेद 112। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने वाला वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279 ए। भारत में प्रत्यक्ष करों डायरेक्ट टैक्सेस का नियंत्रण करने वाला शीर्ष बोर्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। भारत में सीमा शुल्क और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों का नियंत्रण करने वाला शीर्ष बोर्ड केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का संरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारत में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया? 1992। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में तरलता नियंत्रण हेतु प्रयुक्त दर रेपो रेट। बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली अनिवार्य जमा राशि नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर। बैंकों द्वारा अपने पास रखी जाने वाली अनिवार्य तरल संपत्ति का अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर। भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु लॉन्च किया गया पोर्टल ई श्रम पोर्टल। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाला अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1948। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना किस प्रकार की योजना है? पेंशन योजना। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जारी करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी करने वाला कार्यालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जारी करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहली बार 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1969। भारत में दूसरी बार 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1980। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी किसका पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है? भारत सरकार। लघु उद्योगों के विकास और वित्तपोषण के लिए स्थापित शीर्ष बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की नीतियों का निर्धारण करने वाला विभाग उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी। पूंजी बाजार में अनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का दायित्व किसका है? सेबी। भारत का पहला पुनर्तः कॉर्पोरेटाइज्ड प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट एन्नोर। भाग 2 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम फैक्ट्स।
गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए लक्कड़वाला समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1989। तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत में गरीबी रेखा का आधार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 2014। भारत में हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय, जीडीपी। हिंदू वृद्धि दर शब्दावली के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रो. राजकृष्ण। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोडोमा मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? भारी उद्योग। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि 1966 से 1969। रोलिंग प्लान अनवरत योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? मोरारजी देसाई। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमक किस वर्ष लागू हुआ? 1999। फीमक ने किस पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? फेरा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? डी. देशमुख। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र के सुधारों से है? बैंकिंग क्षेत्र सुधार। चेलैया समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स। भारत में मूल्य वर्धित कर वैट पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 2005। भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डा के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। गिफिन वस्तुओं गिफिन गुड्स के संदर्भ में मूल्य वृद्धि पर मांग की स्थिति, मांग बढ़ती है। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। लॉरेंज वक्र लोरेंज कर्व द्वारा किसका मापन किया जाता है? आय की असमानता। गिनी गुणांक जिनी कोएफिशिएंट का मान पूर्ण समानता की स्थिति में होता है? 0। भाग 3 10 मोस्ट रिपीटेड एग्जाम फैक्ट्स। भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर वर्तमान में है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्दावली का प्रयोग किसके लिए होता है? क्रेडिट डेबिट कार्ड। भारत का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण देता है? बैंक दर, बैंक रेट। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से भारत में किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ होता है? ऋणी कर्जदार वर्ग। भारत में बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कर स्थापना किस वर्ष की गई? 1955। विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह और अंतर्वाह के बीच के अंतर के व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भारत में श्रम कानूनों में सुधार हेतु कुल कितने श्रम कोड, लेबर कोड्स निर्मित किए गए हैं? 4 लेबर कोड। भाग 4 5 एक्सपेक्टेड एग्जाम फैक्ट्स। भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य वर्ष 2025-26। असंगठित क्षेत्र के गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु ई-श्रम पोर्टल का अद्यतन चरण ई-श्रम 2.0 वर्ष 2026 में सक्रिय। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने का मुख्य सरकारी उद्देश्य हरित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। केंद्रीय बजट के अनुसार पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा ए-रूपी का तकनीकी आधार ब्लॉकचेन तकनीक। भाग 5 5 स्मार्ट रिवीजन फैक्ट्स। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट और बजटीय घाटा बजट डेफिसिट में बड़ा अंतर। राजकोषीय घाटे में सरकार की कुल उधारी शामिल होती है। रेपो दर रेपो रेट और रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो रेट में मुख्य अंतर। रेपो दर पर बैंक उधार लेते हैं, रिवर्स रेपो पर बैंक पैसा पार्क करते हैं। अमूल्यन डिवैल्यूएशन और अवमूल्यन डिप्रिशिएशन में विनिमय दर निर्धारण का अंतर। अवमूल्यन सरकार द्वारा किया जाता है, अवमूल्यन बाजार शक्तियों द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में मुख्य अंतर। WPI में केवल वस्तुएं शामिल हैं, जबकि CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रकार प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स।